सिद्धाणं ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। दरवाजा बंद, गेट बंद कर। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाई तथा बहन, उत्तराधीन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी, स्थावर में जीव चला जाता है। 5 स्थावर है, तिथिकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। उनमें से प्रथम 4 यानी तिथिकाय, अपकाय, तेजस्काय, वायुकाय में जीव अगर चला गया तो वह असंख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक वही जीव को जन्म मरण करना होता है। वनस्पति में जीव चला गया तो अनंत काल तक, अनंत यानी जिसका कोई अंत नहीं, एंडलेस, वहां तक जीव को जन्म मरण वही करना होता है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री में जीव चला गया तो संख्यात काल यानी संख्यात अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी काल तक जीव को वही जन्म मरण करना होता है। और पंचेंद्रिय में जीव चला गया तो 7 भवगण यानी 7-8 भव तक वो कंटिन्यू कर सकता है। उसके बाद उसको भव चेंज करना होता है, यानी कंटिन्यू मनुष्य 7-8 बार बन सकते, 7-8 यानी 7 बार या 8 बार। उसके बाद 9वां भव जब आएगा तब उसको भव चेंज करना पड़ेगा। वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, अपने आप ही चेंज हो जाता है। और देवगति में जीव चला गया तो देवगति का जीव एक बार ही एक भोग कर सकता है, बीच में उसको दूसरा भोग करना पड़ेगा। यानी देवगति से जीव जब च्युत होता है तो नरक गति में नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा मनुष्य गति या तिरंज गति में। एक बार वो मनुष्य बन गया फिर वापस देव बन सकता है, लेकिन कंटिन्यू वो देव नहीं बन सकता है। वैसे ही नरक गति का जीव मर करके वापस नरक गति में नहीं जा सकता है, वो बीच में मनुष्य अथवा तिरंज गति का भोग करके वो नरक में वापस जा सकता है। लेकिन मनुष्य कंटिन्यू 7-8 बार भोग कर सकता है, देवगति नरक गति में नहीं कर सकते। तिरंज गति के जीव भी कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं, मनुष्य गति के जीव भी कंटिन्यू 7-8 भोग कर सकते हैं। एवं भव संसारे संसरे सुहा सुहि कम्मे जीवोपमाय बहुलो समयम गोयम माँ पमाए। इस प्रकार संसार में जीव अपने प्रमाद के कारण, शुभ अशुभ प्रवृत्ति के कारण संसार में परिभ्रमण करता है। यहाँ तक हमारा हो गया था, आज आगे करेंगे। लद्धूण विमाणु सत्तणम आर्यत्तम पुनराविदुल्लहम बहवेदसूयामि लेखूया समयम गोयम मापमाये। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसके मिलने पर भी आर्यत्व और भी दुर्लभ है। बहुत से लोग मनुष्य होकर भी दस्यु, दस्यु का मतलब चोर, और म्लेच्छ होते हैं। म्लेच्छ जाति होती है एक प्रकार की, निम्न जाति होती है। इसलिए गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यानी मनुष्य जन्म मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन उसमें दुर्लभ क्या है? आर्यत्व, आर्य क्षेत्र मिलना वो दुर्लभ है। क्योंकि बहुत सारे लोग मनुष्य भी बन गए, लेकिन वो क्या बन जाते हैं? चोर डाकू बन जाते हैं, म्लेच्छ यानी निम्न जाति के बन जाते हैं। तो वो बन गए तो मनुष्य भाव मिला नहीं मिला एक जैसा है। क्यों? क्योंकि उसमें व्यक्ति धर्म की आराधना नहीं कर सकता है, इसीलिए मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया गया है। लेकिन उससे भी दुर्लभ क्या है? आर्य क्षेत्र में जन्म होना वो बड़ा दुर्लभ है।
आर्य क्षेत्र, उत्तम कुल, ये सब कुछ मिलना दुर्लभ है। मनुष्य तो हम कई बार बन चुके, लेकिन जैन धर्म हमें नहीं मिला। इस बार हमें लकीली जैन धर्म मिला है, इसीलिए हमें क्या करना है, इसका सदुपयोग करना है, एक एक पल का उपयोग करना है। नेक्स्ट बता रहे भगवान महावीर, लद्दूणवी आरी यत्तणम अहिन पंचिंदियाउ दुल्लहा विग्लिंदियाउ दिसये समयम गोयम मापमाये। आर्य देश में जन्म मिलने पर भी पांचों इंद्रियों से पूर्ण स्वस्थ होना दुर्लभ है। बहुत से लोग इंद्रियहीन दिख रहे हैं, इसलिए हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य जन्म, पहली बात तो मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ है। नंबर 2, आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र भी मिल गया, लेकिन नंबर 3 में पांचों इंद्रियों को परिपूर्ण मिलना, स्वस्थ मिलना, वो दुर्लभ है। कई लोग होते हैं इंद्रियहीन, का मतलब है कोई आंखों से अंधा है, ब्लाइंड है, कोई डेफ है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। पांचों इंद्रिय बराबर नहीं है। संसार में हम देखते कितने स्थानों पर ऐसे ऐसे लोग होते, बेचारे चल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, ऐसे ऐसे भी मनुष्य भी बन गए, लेकिन पांचों इंद्रियां बराबर नहीं मिली, तो वो मनुष्य भाव मिला नहीं मिला एक जैसा है, फिर वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गौतम, मनुष्य जन्म मिलना तो दुर्लभ है, लेकिन आर्य क्षेत्र में जन्म लेना वो भी दुर्लभ है। आर्य क्षेत्र में सपोज हमारा जन्म भी हो गया, लेकिन पांचों इंद्रियां परिपूर्ण मिलना, ये पांचों इंद्रिय परफेक्ट मिलना, वो दुर्लभ है। तो पांचों इंद्रियों को परफेक्ट होने से ही व्यक्ति धर्म ध्यान कर सकता है। तीसरी बात बता रहे हैं, अहिण पंचिंदियत्तम पीसे लहे उत्तम धम्म सुई दुल्लहा कुतिथि निसेवय जने समयम गोयम मापमाये। पांचों इंद्रिय पूर्ण स्थान होने पर भी उत्तम धर्म की श्रुति दुर्लभ है। बहुत सारे लोग कुतीर्थीकों की सेवा करने वाले होते हैं, इसलिए हे गौतम तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पहली बात तो क्या थी, दुर्लभ, मनुष्य भोग मिलना दुर्लभ है, मनुष्य भोग भी मिल गया। नंबर 2 में आर्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ है। नंबर 3 में आर्य क्षेत्र भी मिल गया, लेकिन पांचों इंद्रियों का योग मिलना, पांचों इंद्रिय परफेक्ट मिलना, हाई सेंसेस परफेक्ट मिलना, वो दुर्लभ है। वो पांचों इंद्रिय भी हमें सपोज लकीली हमें परफेक्ट मिल गई, लेकिन उत्तम धर्म का सुनना, उत्तम धर्म का मतलब है भगवान की वाणी को सुनना, शास्त्रों को सुनना, वो दुर्लभ है। हर कोई व्यक्ति शास्त्रों को भी सुन नहीं सकता है, क्योंकि आलस्य होता है, प्रमाद होता है, सुनाने वाला होता है, फिर भी वो सुन नहीं सकता है। कई गांव ऐसे होते हैं, सुनने वाले लोग होते हैं, लेकिन कोई सुनाने वाला नहीं होता। कई गांव में ऐसा होता है, सुनाने वाले होते हैं लेकिन सुनने वाले नहीं होते। आप लोग तो अमेरिका में भी बैठे हैं, फिर भी आप कितने भाग्यशाली हैं, आप यहाँ बैठे भगवान की वाणी सुन रहे हैं। लेकिन सभी लोग कहाँ सुन रहे, कुछ कुछ लोग सुन रहे, क्योंकि सबके भाग्य में वो भी नहीं होता है भगवान की वाणी सुनना। तो भगवान कहते हैं कि गौतम, पांचों इंद्रिय परफेक्ट भी मिल गए, लेकिन भगवान की वाणी, उत्तम धर्म का मतलब है भगवान की वाणी को सुनना, श्रुति का मतलब है सुनना, दुर्लभ है। क्यों कि बहुत सारे लोग कुतीर्थीकों की सेवा करने वाले होते हैं। कुतीर्थ का मतलब है जो भगवान के अतिरिक्त जो भी दूसरे धर्म है, यानी केवल ज्ञानियों ने जो कहा उसके अतिरिक्त जो भी मानने वाले हैं, दूसरे दूसरे धर्म, कोई ईसाई को मानता है, कोई बाइबल, कोई कुरान, दूसरे दूसरे धर्मों वालों की वो सेवा करता है। लेकिन जैन धर्म में जो भगवान ने कहा है, केवलियों ने कहा है, उनकी बातों पर उनको डाउट होता है। जो दूसरे धर्म में नाच गान होता है, खाना पीना एंजॉय होता है, तो लोगों को वो अच्छा लगता है, तो यहाँ बोरिंग लगता है, अरे प्रतिक्रमण करने से हम बोर हो जाते, कई लोग ऐसे बोलते।
तपस्या करते, हमने कहा प्रतिक्रमण कर लो, नहीं नहीं समझिए बोर हो जाती है। उनके तब आश्चर्य, प्रतिक्रमण करने में भी कोई बोर होता है? ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, प्रतिक्रमण करने में भी बोर की अनुभूति करते हैं, कि बोरिंग हो जाते, बोरिंग लगता है हमको। तो वो क्यों होता है कि जीव जब भारी कर्मा होता है तब उसको धर्म की बात, भगवान की बात अच्छी नहीं लगती है। जो कुतीर्थिक है, जो केवली नहीं है, जो केवलियों ने नहीं कहा है, उसके अतिरिक्त दूसरा दूसरा जो धर्म है, उनकी बातें उनको सुनना अच्छी लगती है, क्योंकि वह क्या है, खाना पीना मौज मस्ती करना है, नई नई ड्रेसें पहनना और डांस करना, गाना सुनना, इसीलिए वो अच्छा लगता है। लेकिन भगवान की वाणी सुनना अच्छा नहीं लगता है। तो वो क्यों होता है कि जब व्यक्ति के भीतर अज्ञान होता है, मिथ्यात्व होता है, भारी कर्मा होता है, उनको भगवान की वाणी सुनना भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए भगवान कहते हैं गौतम, ये मनुष्य को मिला है, इसीलिए तो एक क्षण भी यानी वन मोमेंट भी तुम प्रमाद मत करो। एवरी टाइम तुम अवेयर रहो अपनी आत्मा के प्रति। लद्धुणवित्तमं सुयीं सद्धहना पुनराविदुल्लहा मिच्छत्त निसेवय जने समयं गोयं मा पमाये। लद्धुणवित्तमं सुयीं, पांचवी बात भगवान कहते, उत्तम धर्म की श्रुति मिलने पर भी श्रद्धा होना और अधिक दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, इसीलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। मनुष्य वो मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया, पांचों इंद्रिय हमें परफेक्ट मिल गई, हम भगवान की वाणी को भी सुन रहे हैं, लेकिन श्रद्धा करना, फेथ करना, वो बड़ा दुर्लभ है। मन में डाउट हो जाता है, भगवान को क्या पता, उन्होंने तो कुछ होगा नहीं संसार को, उनको क्या पता। उस जमाना वो अलग था, अभी इंटरनेट का युग है, मोबाइल का युग है, भगवान को क्या पता। भगवान ने रात्रि भोजन बंद क्यों किया? उस समय लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, अब रात्रि भोजन करने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? व्यक्ति को भगवान की वाणी के प्रति सुनने पर भी उनको क्या श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है भगवान की वाणी के प्रति, भगवान के वचनों में, भगवान के सिद्धांतों में विश्वास नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा करना भी बड़ा दुर्लभ है। बहुत सारे लोग मिथ्यात्व का सेवन करने वाले होते हैं, बहुत सारे लोग मिथ्यात्वी होते हैं, इसीलिए उनको धर्म में श्रद्धा नहीं होती, भगवान के वचनों पर श्रद्धा नहीं होती है। भगवान कहते सुन भी लिया, लेकिन श्रद्धा करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मिथ्यात्वी होते हैं, देव गुरु धर्म की श्रद्धा ही नहीं होती है, कुगुरु कुदेव कुधर्म का ही वो सेवन करते रहते हैं। इसलिए हे गौतम, तो क्षण भर भी प्रमाद मत कर। नेक्स्ट बता रहे भगवान, धम्मं पिहु सद्धहन्तया दुल्लहया कायेन फासया यह काम गुणे ही मुच्छिया समयं गोयं मा पमाये। उत्तम धर्म में श्रद्धा होने पर भी उसका आचरण करने वाले दुर्लभ है। इस लोक में बहुत सारे काम गुणों में मूर्छित होते हैं, इसलिए हे गौतम, तो क्षण भर भी प्रमाद मत कर। पहली बात क्या थी कि मनुष्य को मिलना दुर्लभ है। दूसरी बात थी आर्य क्षेत्र में जन्म लेना दुर्लभ है। तीसरी बात थी आर्य क्षेत्र भी मिल गया, पांचों इंद्रिय परफेक्ट मिलना दुर्लभ है। पांचों इंद्रिय परफेक्ट भी मिल गई, लेकिन धर्म का सुनना, भगवान की वाणी को सुनना वो दुर्लभ है। भगवान की वाणी को भी सुन लिया, लेकिन उस पर फेथ करना, श्रद्धा करना बड़ा दुर्लभ है। श्रद्धा भी हमने कर ली भगवान के वचनों के प्रति, लेकिन आचरण करना यानी अप्लाई करना बड़ा दुर्लभ है। आज का आदमी सुनता है टन भर, अप्लाई करता है कण भर, अप्लाई नहीं करता है। अभी तक हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने सुना बहुत, लेकिन अप्लाई नहीं किया, अपने लाइफ में हमने नहीं उतारा। लाइफ में यदि हम उतार लेते, जीवन व्यवहार में अगर उतारते,
भगवान के वचनों को, तो हमारा मोक्ष हो जाता। हम केवल सुनते रहे, लेकिन हमने श्रद्धा नहीं की, श्रद्धा भी कर ली सपोज, लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया। जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें असर कैसे होगा, परिवर्तन कैसे आएगा। सपोज कोई डॉक्टर है, आप डॉक्टर के पास गए और कहा अमुक बीमारी है, तो डॉक्टर कहेगा आपको ये मेडिसिन लेना है। आपने सब कुछ सुन लिया कि हाँ इस समय ये मेडिसिन लेना है, मॉर्निंग में ये, इवनिंग में और आफ्टरनून में आपको ये मेडिसिन लेना है। आपने सब कुछ सुन लिया, लेकिन घर आकर के आपने मेडिसिन नहीं ली, तो क्या आपका फीवर है वो दूर होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने सुन तो लिया, ज्ञान तो कर लिया, नॉलेज कर लिया, लेकिन नॉलेज का आपने क्या किया, अप्लाई नहीं किया। तो वो नॉलेज भी हमारे लिए क्या बन जाता है, लगेज बन जाता है। नॉलेज तो बहुत कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन हम चारों ओर की रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो भगवान कहते हैं अप्लाई करो। जो भी हम तीर्थंकरों के वचनों को सुनते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, सुन करके अप्लाई करने से जीव जल्दी मोक्ष जाता है। मोक्ष के 23 बोले, एक बोले है कि गुरु के वचनों को, भगवान के वचनों को सुन करके जो अप्लाई करता है, आचरण में लाता है, तो वो जीव मिनिमम 15 भव या एक भव के बाद भी वो मोक्ष जा सकता है। इसलिए हम क्या करें, जो भी हम सुने उसको हम कोशिश करें कि हमें अप्लाई करना है। अदरवाइज वो नॉलेज तो बढ़ता जाएगा, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो वो नॉलेज भी क्या बन जाएगा, हमारा लगेज बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान की वाणी को सुनना वो भी दुर्लभ है, श्रद्धा भी कर ली, लेकिन उसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। इस लोक में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि काम गुणों में, यानी पांचों इंद्रियों के जो विषय है उसी में वो आसक्त रहते, मूर्छित का मतलब आसक्त रहते, अटैच रहते, वो ही उनको अच्छा लगता है। पांचों इंद्रियों के विषय, यानी आंखों से अच्छे अच्छे रूप देखना अच्छा लगता है, कानों से अच्छे शब्द सुनना और अच्छा गाना, मतलब खाना पीना, वो ही सब उनको अच्छा लगता है, उसी में वो आसक्त रहते हैं। इसके कारण पांचों इंद्रियों के सुखों के पीछे व्यक्ति भटकता रहता है, जिसके कारण व्यक्ति जन्मों मरण की परंपरा से जो ब्रेक लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है, क्योंकि हम पांचों इंद्रियों के विषयों में इतने आसक्त हो गए कि वो ही हमें सब कुछ लगता है और कुछ भी हमें अच्छा नहीं लगता है। भगवान कहते हैं गौतम, क्षण भर भी प्रमाद मत करो, जो भी आप श्रद्धा करते हो उस पर आपको क्या करना है, आचरण में लाना है, यानी उसको अप्लाई में लाना है। नेक्स्ट भगवान कहते हैं परिजूरयिते शरीरयं कैसा पंडुरया हवन्ति ते शेषोय बले हाये समयं गोयम माममाये। तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केस सफेद हो रहे हैं, और श्रोत्र यानी कान का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है, यानी सुनने की शक्ति है वो धीरे 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 करके क्षीण हो रही है। इसलिए हे गौतम, तुम प्रमाद मत कर, क्षण भर भी प्रमाद मत कर, क्योंकि ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन भी क्या है, धीरे धीरे करके एवरी डे जीर्ण शीर्ण हो रहा है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ सालों के बाद किसी से हम मिलते हैं और कहते अरे पहले तो आप बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे, अब आपका इतना चेंजेस कैसे आ गया, आपके बाल भी सफेद हो गए, आपके रिंकल्स भी आ गए हैं, सुनाई भी कम आपको देता है, आप तो कितने अच्छे सुनते थे, बाल भी कितने आपके काले काले थे, आपका शरीर भी कितना रिष्ट पुष्ट था, अब ऐसे कैसे हो गया। तो हमारा शरीर एवरी मोमेंट क्षीण हो रहा है, जीर्ण हो रहा है, और बाल हमारे सफेद हो रहे हैं। आप बोलेंगे सफेद आजकल होते हैं, लेकिन हम तो डाई करा लेते हैं, इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता है। कानों की शक्ति कम होती तो मशीन लगा लेते हैं, तो कई लोग
रिंकल्स हो जाते हैं, उसकी भी क्या करा लेते हैं, सर्जरी करा लेते हैं। लेकिन वो भले बाहर से करो लेकिन अंदर से तो हमारा वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें सबसे पहले क्षीण कौन सी होती है, श्रोतेंद्रिय, सुनने की शक्ति सबसे पहले कम होती है। नेक्स्ट बता रहे हैं, सारे श्लोक एक जैसे 5-7 श्लोक है। परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति ते से चक्षुबले हाये समयं गोयं मापमाये। तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और चक्षु का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। शरीर तो हमारा जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बाल सफेद हो रहे, आंखों की रोशनी, चक्षु का मतलब है आंखों की रोशनी हमारी क्या है, कम होती जा रही। पहले जैसे हमें दिखाई देता था वैसा हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम क्या करते हैं, चश्मा लेके आ जाते हैं, चश्मा के माध्यम से देखते हैं। लेकिन हमारी आंखों की जो रोशनी है, जो ज्योति है, वो भी एवरी डे धीरे धीरे वो स्लो स्लो करके वो भी क्या हो रही, कम होती जा रही है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। और इसमें आएगा घाण भले ही हाय समयम गोयम मापमाए। ऊपर की 2 लाइन, नीचे की 1 लाइन सेम है, एक तीसरी लाइन चेंज है। घाण भले, घाण का मतलब है स्मेल, सूंघने की जो शक्ति है, पहले था सुनने की शक्ति कम हो रही है। दूसरे श्लोक में बताया कि आंखों की शक्ति है वो हमारी क्षीण हो रही है। और तीसरे श्लोक में बताया कि घ्राण यानी सूंघने की शक्ति भी हमारी कम होती जा रही है। इसलिए गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति ते से जिह्वरे हाये समयं गोयं मापमाये। तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और जिह्वा का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है। यानी जीभ का टेस्ट भी धीरे धीरे कम होता जाता है। उनको कोई चीज टेस्ट लेस लगती है, उनको टेस्टी नहीं लगती है, उनको पता भी नहीं चलता है टेस्ट का। तो जीभ की शक्ति भी कम हो रही है। नेक्स्ट है खास बले ही हाय, खास यानी स्पर्श का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है। परिजूरैते शरीरयं केशा पंडुरया हवन्ति ते से सब बले हाय समयं गोयं मापमाए। तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, केश सफेद हो रहे हैं और सब प्रकार का पूर्ववर्ती बल क्षीण हो रहा है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यानी हमारी पांचों इंद्रियां धीरे धीरे करके क्या हो रही, क्षीण हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही है। और हमारा जो पहले जैसा हमारा बल यानी जो वीर्य था, एनर्जी थी, वो हमारी एनर्जी भी स्लोली स्लोली क्या है, एवरी डे हमारी कम हो रही है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। अरं गंडं विसूया आयंका विहाफुसन्ति ते विवडै विध्वंसैते शरीरयं समयं गोयं मापमाये। पित्त रोग, क्योंकि शरीर में 3 चीजें होती, वात पित्त और कफ। पित्त रोग, फोड़ा फुंसी, किसी के घुमड़े हो जाते, फोड़े फुंसी हो जाते, हेजा यानी लूज मोशन हो जाती किसी किसी के, और विविध प्रकार के शीघ्र घाती रोग शरीर का स्पर्श करते हैं, जिनसे यह शरीर शक्तिहीन और विनष्ट होता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। हमारी जो शरीर की जो एनर्जी है वो कम कैसे होती है, जब पित्त बढ़ जाता है, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, या लूज मोशन हो जाती है, या वोमिटिंग हो जाती है, या कोई ऐसा रोग शरीर में आ जाता है जिसके कारण हमारा जो शरीर का बल, शरीर की जो शक्ति होती है वो क्या है, धीरे 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 करके एनर्जी, हमारी एनर्जी का लेवल है वो कम होता जाता है। इसलिए हे गौतम,
तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। वो छिंद सिणे हम अपनो कुमुयम सारियम पाणियम से सब सिणे वज्जिए समयम गोयम पमाये। जिस प्रकार शरद ऋतु का कुमुद रक्त कमल जल में लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेद कर निर्लिप्त बन। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। जिस प्रकार शरद ऋतु का जो कुमुद यानी जो कमल होता है, वो क्या है, जल में लिप्त नहीं होता है, यानी कमल होता है वो जल में होता रहता है, लेकिन जल से हमेशा ऊपर रहता है। उसी प्रकार तू अपने स्नेह का विच्छेद कर निर्लिप्त बन। क्योंकि भगवान के प्रति गौतम का क्या था, स्नेह था, अनुराग था, इतना स्नेह था, इसलिए भगवान कहते हैं कि कमल हमेशा, जो लोटस होता है, लोटस फ्लावर, वो हमेशा जल में रहता हुआ भी जल से अटैच नहीं होता है। वैसे ही तुम्हें भी किसी से अटैच नहीं होना है, आसक्ति नहीं रखना है, मोह नहीं करना है। हमें भी कमल की तरह कैसे रहना है, निर्लिप्त रहना है, यानी डिटेच रहना है। जितना जितना हम डिटेच होते जाते हैं, उतने उतने कर्मों का बंधन भी कम होता जाता है। जितने जितने हम अटैच होते जाते हैं, उतने उतने कर्मों का बंधन भी अधिक होता है। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। चिच्चाधनं च भार्यं कवियो हि सियणगार्यं मामन्तं पुनो हि आये समयं गोयम महापमाये। गाय आदि धन और पत्नी का त्याग कर तो अनगार वृत्ति के लिए घर से निकला है। ममन किए हुए काम भोगों को फिर से मत पी। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तो क्योंकि जब हम नेक्स्ट बर्थ में जाते हैं, क्योंकि मनुष्य का आयुष्य तो लिमिट है, 50 साल, 60, 70, 80, 90, 100, उसके बाद तो हम सभी को यहाँ से जाना है। हम सब मेहमान बन करके आए हैं, मेजबान बन करके नहीं, यानी परमानेंट हम रहने वाले यहाँ पे नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे पास उस समय तो गायें थी, इसलिए गायों का एग्जाम्पल दिया। आज हम बोल सकते हैं मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, जो भी आप काम करते हैं वो सब यहाँ से छोड़ करके जाना है। जो भी मनी है, धन है, पत्नी, वाइफ है, उन सब का त्याग करके हमें क्या करना है। तुमने क्या किया, अनगार वृत्ति यानी साधु जीवन को स्वीकार किया है। तुमने घर से मतलब निकला है, यानी तुमने घर को भी त्याग दिया है। जो भी धन था, पत्नी थी, बच्चे थे, उन सबका तुमने त्याग कर दिया। वमन की हुई काम भोगों को फिर से मत पी। जो तुमने छोड़ दिया, अब उसकी ओर आंख उठा करके नहीं देखना है। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। सपोज कोई व्यक्ति वोमिट करता है, खुद ने वोमिट की, लेकिन खुद का वोमिट भी खुद को देखना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही जिसने दीक्षा ले ली, उसने एक बार का घर बार सब कुछ छोड़ दिया, अब वापस अगर वो जाता है, इसका मतलब है वमन की भोगों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। इसलिए गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। अब उज्जीयमित बंधवम म्यूलम चेव धनोः संचयम मातंबीयम गवेशये समयम गोयम मापमाये। मित्र, बांधव और विपुल धन राशि को छोड़कर फिर से उनकी गवेषणा मत कर। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। यानी हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, भाई बहन है, विपुल धन राशि, बहुत सारा धन आपने इकट्ठा किया, उसको छोड़ करके आप चले गए, वापस उसकी खोज मत करो। हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। नहु जिने अज्ज दिस्सई बहुमय दिस्सई मग्ग देसिए संपई न्याओ पहे समयम गोयम मापमाये। आज जिन नहीं दिख रहे, जिन यानी तीर्थंकर आज प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है। जो मार्गदर्शक है, जो मार्ग को दिखाने वाले हैं, वे भी एक मत नहीं है।
क्योंकि सबके मत, सबकी राय अलग अलग है। अगली पीढ़ियों को इस कठिनाई का अनुभव होगा, क्योंकि तीर्थंकर होते सब कुछ एक ही धर्म को मानने वाले होते हैं। वर्तमान समय में जैन धर्म को मानने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें भी अलग अलग मार्ग दिखाने वाले हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, किसको फॉलो करे, इनको फॉलो करे या उनको फॉलो करे, व्यक्ति के भीतर कंफ्यूजन हो जाता है। तो ऐसा कंफ्यूजन होने से जो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा कि हम कौन से धर्म को स्वीकार करें, क्या करें। मम्मी कुछ कहती है, पापा कुछ कहता है, मम्मी कुछ फॉलो करती है, पापा कुछ करते हैं, हम करें क्या। तो नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी उनको ये तकलीफ भोगनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे गौतम, तो मेरी उपस्थिति में तुझे पार ले जाने वाला पथ प्राप्त है। अभी तो मैं तेरे सामने हूँ। भगवान गौतम को कहते हैं कि गौतम, अभी तो मैं आपके सामने हूँ, आपको पार ले जाने वाले, संसार समुद्र से पार कराने वाला पथ यानी मार्ग अभी तो आपको प्राप्त है, क्योंकि मैं आपके सामने हूँ। लेकिन आने वाले सालों में मैं भी नहीं रहूंगा। जो धर्म गुरु रहेंगे वो भी सब अलग अलग हो जाएंगे। एक जैन धर्म के बहुत सारे भाग हो जाएंगे। फिर ऐसा भाग होने से नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी उनको बड़ी कठिनाई होगी, तकलीफ होगी। इसलिए हे गौतम, तू क्षण भर भी प्रमाद मत कर। भगवान ने तो उस समय कहा था, लेकिन आज हम साक्षात देख रहे हैं एक जैन धर्म को मानने वाले भी कितने सारे हो गए, सबके गुरु अलग अलग हो गए, सबका बोलते ये हमारा धर्म है, हम स्थानकवासी, हम तेरा बंदी, हम तेरा वासी। लेकिन हम सभी क्या है, महावीर के अनुयायी हैं। हम कोई पंथ नहीं है, महावीर के सब अनुयायी है। लेकिन हम वर्तमान में अपने अपने पंथ को क्या करते हैं, महत्व देते हैं। लेकिन हमें महावीर को महत्व देना कि हम सभी जैन है, वी आर जैन। अब अपने आप को जैन बोले, कोई ऐसा ना बोले कि स्थानकवासी तेरा बंधु। हम सब जैन है, एक होने का समय आ चुका है। क्योंकि यदि हम जैन नहीं लगाएंगे तो आने वाले सालों में पता नहीं कौन जैन है कौन जैन नहीं है। और 2050 तक पहुंचते पहुंचते तो पता नहीं जैन धर्म को मानने वाले कितने लोग रहेंगे, तो कौन परिश्रम मनाएगा। अगर जैन ही नहीं बचा तो परिश्रम कौन मनाएगा। इसलिए अभी से हमें जागरूक होना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी वो धर्म को माने, श्रद्धा करे, अप्लाई करे, और उनको भी हम सही मार्ग बताए, जिससे उनको कंफ्यूजन न हो कि हम किस धर्म को माने। इसलिए भगवान कहते कि हे गौतम, मेरी उपस्थिति में तुम जो कुछ करना हो कर लो, क्योंकि अभी मैं तेरे सामने हूँ और तेरे को मैं रास्ता दिखाने वाला, मार्ग बताने वाला हूँ। इसलिए हे गौतम, तुम क्षण भर भी प्रमाद मत कर। तो इस प्रकार 31 तक हमारा 31 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे 5-6 जो श्लोक बचे हैं, 37 टोटल है, 6 श्लोक बचे हैं, उनको हम आगे करेंगे। और इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। अनम्यूट कर दिए हैं मैंने, किसी को भी कोई पूछना हो पूछ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया समय जी, बहुत अच्छा लगा समय जी। बहुत धन्यवाद आपको। सुनील जी है क्या? हाँ वंदा मी। हाँ, बहुत दिनों की बाद आवाज आई है। वंदा मी। क्योंकि सुनील जी जब भी होती वो अनुमोदना करते हैं, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, सब पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए वंदा में, मैं समरी जिस्ट में बताऊंगा कभी आप पूछेंगे तो। ओके, चलिए। और किसी को कोई प्रश्न है? ऐसे तो सीधा था, फिर भी कोई कुछ समझ में आया हो आप पूछ सकते हैं। आवाज क्लियर थी? वहाँ क्लियर थी वंदा में। एक क्वेश्चन वंदा में, श्रद्धा बहुत अच्छा है, आचरण में भी ट्राई कर रहे हैं, ये श्रद्धा को टिका रखने के लिए क्या करना चाहिए, और आचरण में और भी ज्यादा लाना तो क्या करना चाहिए श्रावक लोगों को? अच्छा, श्रद्धा को बनाए रखने के लिए तो बस एक ही, भगवान ने जो कहा वही सत्य है, उसी में
उसमें कोई डाउट नहीं करना, उसको आंख बंद करके, दिन है तो दिन, रात है तो रात, जो भी कहा भगवान ने कहा वो सही है, उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। अपन बाकी में नहीं करते, लेकिन भगवान की वाणी के प्रति विश्वास नहीं होता, अरे ऐसे कैसे कर दिया भगवान ने, उस समय की बातें अलग थी, अभी अलग है, अपन ऐसे सोच लेते ना, लेकिन अपन को ऐसा नहीं सोचना है। आचार्य सूत्र का छोटा सा वाक्य हमेशा याद रखे, तमेव सत्यम जम जीणेहिम पवेयम, तमेव सत्यम जम जीणेहिम पवेयम, वही सत्य जो जिनेश्वर यानी तीर्थंकरों ने कहा है, केवलियों ने कहा वही सत्य है, बस उसी धर्म को मैं मानता हूँ जो केवलियों ने कहा है, वो मेरे लिए, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो वाक्य हमेशा याद रखना है श्रद्धा बनाए रखने के लिए। और उसके साथ साथ जो भी हम सुनते हैं सारा तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एक वाक्य भी आज का हमने अप्लाई कर लिया कि चलो अब आज मुझे प्रमाद नहीं करना है, मुझे हमेशा शुभ योगों में रहना है। जैसे कल आया था ना कि जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है, प्रमाद के कारण करता है, अपनी बेड एक्टिविटीज के कारण वो संसार में परिभ्रमण करता है। तो हमें वो एक वाक्य ले लिया कि आज मुझे पूरा दिन प्रमाद नहीं करना है, यदि मेरे से प्रमाद हुआ तो क्यों हुआ। तो रात को सोने से पहले हमें क्या करना है, आत्मनिरीक्षण यानी अपना इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेते ना आप, डॉक्टर साहब हैं, तो जब कोई भी आता है डॉक्टर बनने के लिए, आप क्या करते हैं, बाद में जॉब देते हैं ना, पहले इंटरव्यू लेते हैं। वैसे हमें भी क्या करना है, अपना इंटरव्यू लेना कि आज मैंने गुस्सा क्यों किया, आज मैंने माया क्यों की, आज मैंने ईगो क्यों किया, आज मैं बिना मतलब अनावश्यक क्यों बोला, जितना जरूरत है उतना तो बोलना जरूरी है, लेकिन मैं अनावश्यक अपने शब्दों का प्रयोग क्यों किया। एक एक हम एनालिसिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा प्रमाद भी कम होता जाएगा, शुभ प्रवृत्ति रहेगी, और हम अप्लाई करेंगे, सुनेंगे, बोलते सुनते हैं टन पर, अप्लाई करते कण पर। अब हमें सुनना, भले सुनने तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें से एक कण भी हम अप्लाई करें तो हमारा मोक्ष जल्दी हो सकता है। जो मोक्ष के 23 गुणों की हमारी चर्चा चल रही है संडे के स्वाध्याय में, उसमें इस बार इस संडे को मैंने यही चर्चा की थी, गुरु मुक्षे या तीर्थंकर के मुक्षे जो भी हम सुने उसको अप्लाई करें तो जी जल्दी मोक्ष जा सकता है। अप्लाई करना है, सुनते तो बहुत सारा है, इसीलिए मैंने कहा ना, नॉलेज क्या हो जाता है फिर लगेज बन जाता है, वो भार बन जाता है यदि अप्लाई नहीं करते। इसलिए हम जो भी सुने उसको हम क्या करें, एक वाक्य भी अप्लाई करने की कोशिश करें, सारा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि गृहस्थ है, तो एक वाक्य आज मुझे ये पूरे चैप्टर में से आज मुझे एक वाक्य को दिन भर में अप्लाई करना है। एक एक दिन प्रैक्टिस करते रहे, फिर आपको लगा अच्छा लगा तो दूसरे दिन और उसको अप्लाई करें, दूसरे को भी बताएं, ऐसे कर सकते हैं। तो में आपने थोड़ी देर पहले बताया जब ये सूत्र पढ़ते के समय, इसी कारण एप्लीकेशन बरोबर नहीं किया, इसीलिए हम परिभ्रम करते रहते हैं। परिभ्रमण का यही कारण है, सब कुछ मनुष्य भाव भी मिल गया, आर्य क्षेत्र भी मिल गया, भगवान की वाणी भी सुन ली, श्रद्धा भी कर ली, लेकिन पराक्रम नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ करना जरूरी, अप्लाई का मतलब पुरुषार्थ करना है, उस दिशा में हमें कदम बढ़ाना। अब जिस हमें जहां जाना उसकी ओर अपन चलना शुरू करेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना, चलना ही नहीं करेंगे शुरू तो कैसे पहुंचेंगे। अप्लाई का मतलब पुरुषार्थ करना उस दिशा की ओर। मोक्ष का हमारा लक्ष्य क्या है, गोल, हमारा गोल है मोक्ष जाना। तो तो इसमें मोक्ष के लिए हम पुरुषार्थ करें, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा जो भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में, 1 घंटा भी अपने लिए निकालना शुरू कर दे, मुझे एक सामयिक करना है, उसमें मुझे 10 मिनट मेडिटेशन करना है, 10 मिनट नवकार मंत्र का जप करना है, 10 मिनट स्वाध्याय करना है, 10 मिनट प्रेयर करना है, जो भी आपका मन लगे कुछ कुछ करे। उसके साथ साथ आपका व्यवहार भी साथ साथ में सुधरना चाहिए। कई लोग सामायिक भी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद वही घोड़ा वही मैदान, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके सबसे खतरनाक इसमें है इंद्रियों की अटैचमेंट, इंद्रियों की अटैचमेंट, इसके कारण बार बार आई। उससे डिटेल सुना थोड़ा कठिन है, सही बात है। और किसी को कुछ प्रश्न है? मंगल पाठ सुनीता जी को तपस्या बचका दो। हाँ वंदा में बचका दो वंदा। हाँ तो सुनीता जी को 9वां उपवास का त्याग कराती हूँ कल कल के दिन। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जाणं नमो नये सब्बे सावणं, देव गुरु धर्म की साक्षी से
परशु नवकाशी आए तब तक अशणं पायणं खायमं साहिमं अनंता भोगेण सहस्रागारेण अप्पाणं ओशिरामी। परशु नवकाशी आए तब तक दिन में एक कर्ण एक योग से 3 आहार पानी भोगने का त्याग है। सनसेट के बाद परशु नवकाशी आए तब तक आपको एक कर्ण एक योग से 4 आहार पानी भोगने का त्याग है। त्याग त्याग है वंदामी कृतज्ञोस्मि। आपके तप की अनुमोदना करते हैं कि आप तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो और लक्ष्य एक ही रखना है, कर्मों की निर्जरा। ननथ निज रट्ठयाय, ये मेरी कर्मों की निर्जरा के लिए मैं ये तप की साधना करें। कोई भौतिक सुखों की इच्छा नहीं रखना है, तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो भौतिक सुखों की इच्छा करेंगे, इतना सब मिल जाएगा, मिलेगा तो सही, इच्छा करें की तो आपने फल तप को बेच दिया, वो उसके बदले वो मिल जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा आपको बेनिफिट होने वाला था, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो भी हम तप करें, जो भी साधना करें, एक ही लक्ष्य रखना है, कर्मों की निर्जरा। ओके जी कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस कर्मों की निर्जरा के लिए मैं तप कर रही हूँ। जी वंदा। ठीक है, मंगल पाठ। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्ब साहणं एसो पंच नमस्कारो सब पाव पणासण मंगलाणं च सभ्य सिंह पडमं हवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले फलत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि धम्मो मंगलमुक्तिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महीढियो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जखरक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुःकरं चे करन्ति तं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणियों लख समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। कृतज्ञोस्मि वंदामी, हम आपके आभारी हैं जी हम सदा आपके